यदि आप निराश होना चाहते हैं तो आप और इच्छाएं कीजिए। आप कभी उस बिंदु पर नहीं पहुंच पाओगे जहां आप अपनी इच्छा से मिल सकें। इच्छा का केंद्र सदा से ही भविष्य में है एवं आप वर्तमान में जी रहे हैं। आपको लगता है कि थोड़ी दूर पर आकाश पृथ्वी को छू रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। इच्छा भी आकाश या क्षितिज की भांति है। प्रभु श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि आपको किसी भी इच्छा से नहीं जुड़ना है। प्रभु श्री कृष्ण ना ही वह देव की माँ के पास रुके और ना ही यशोदा माँ के पास। वह राधा को भी छोड़ गए भौतिक रूप से। प्रभु का बचपन गायों के बीच में बीता, कदम्ब के पेड़ों पर उनका चढ़ना, एकांत में बांसुरी बजाना, ये सब चीज़ें उनके जीवन का एक हिस्सा थीं। परंतु जब उन्होंने गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने गीता में न राधा का और न ही गायों का उल्लेख किया। जब उनके पराक्रमी पुत्र सांब को सुंदरता का घमंड हुआ तो उन्होंने सांब को श्राप दिया। जब सांब ने प्रायश्चित किया तो उसे सूर्यदेव की आराधना का मार्ग प्रशस्त किया। प्रभु से कुछ भी ना छिपा था। वह निष्काम विदुर के घर साग खाने पहुँचे। दुर्योधन का स्वादिष्ट भोजन छोड़कर हिडिंबा को देवी बना दिया, वहीं उनके पुत्र को खाटू श्याम बना दिया। भ्रम का निवारण कैसे किया जा सकता है, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने गीता के अनमोल उपदेश दिए। उन्होंने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य एवं कर्ण को समझाया कि जीवन के समस्त पाठ या शिक्षाएं पुस्तकों से नहीं लिए जाते हैं। परिस्थितियां विपरीत या प्रतिकूल हो सकती हैं, आपको उनके बीच में तारतम्य स्थापित करना है। महाभारत का भीषण संग्राम हुआ, असंख्य जन काल कवलित हो गए, परंतु युद्ध समाप्ति के पश्चात संजय, जो महर्षि वेदव्यास से दिव्य दृष्टि पा चुके थे, वे कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेले घूम रहे थे एवं सोच रहे थे कि यह युद्ध हुआ भी है या नहीं। तभी एक ध्वनि सुनाई दी संजय को, हर बार ऐसा ही होता है, परंतु यह युद्ध पहली बार है, यह तुम्हारी निर्मूल कल्पना है। संजय ने एक साधु को अपने समक्ष देखा तो वह तुरंत पूछा, कैसे? साधु बोला, तुम्हारी 5 इंद्रियां 5 पांडव हैं। जब तक वह धर्म से कार्य करेंगे वे सफलता प्राप्त करेंगे। कौरव मन के 100 विकार हैं जो धृतराष्ट्र रूपी गलत मिट्टी से बल पाते हैं, एवं शकुनी वो माली है जो उनकी देखभाल करता है। संजय बोला, कर्ण कौन है? साधु मुस्कुराया और बोला, कर्ण तुम्हारा मन है जो कभी स्थिर नहीं हो पाया। अस्थिरता के चलते जीवन पर्यंत वह व्याकुल रहा। जितनी शक्ति उसे भगवान सूर्य ने दी थी वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। इसी अस्थिरता के दबाव से बचने के लिए उसने दान मार्ग चुना। संजय बोला साधु से, तुम्हारे पास हर प्रश्न का उचित उत्तर है। परंतु वह साधु अब अदृश्य हो चुका था। 20वीं सदी में स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में महिलाओं की शंकाओं का समाधान कर रहे थे। धर्म की अनेक गुत्थियां सुलझाते जा रहे थे। तब एक युवती पूछ बैठी, कृष्ण अधिकतर गोपियों के मध्य रहते थे, क्या इतनी युवतियों के मध्य घिरा रहने वाला व्यक्ति पवित्र हो सकता है? तब स्वामी रामतीर्थ बोले, इसमें भी कोई शंका की बात है? व्यक्ति के चरित्र का संबंध तो उसके विचारों से है। विचारों की पवित्रता उसे कभी विचलित नहीं होने देती है। हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ महिलाएं बोल उठी। इतना सुनते ही बिना कुछ कहे स्वामी रामतीर्थ अपना आसन छोड़कर भागने लगे एवं काफ़ी दूर तक भागते रहे। काफ़ी दूर निकल जाने पर एक जगह खड़े होकर पीछे की ओर देखने लगे। उनमें से अधिकतर महिलाएं भी स्वामी जी के पीछे दौड़कर आ रही थीं। जब वे सभी महिलाएं निकट आ गईं तो स्वामी जी ने पूछा, अच्छा बताइए, क्या मैं अपवित्र हो गया? तब महिलाएं बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर योगीराज कृष्ण को गोपियों से घिरे रहने पर कैसे आप अपवित्र कह सकते हैं? महिलाओं को उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इसलिए दोस्तों, कृष्ण को समझिए और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करने का यथासंभव प्रयास कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक